मेरा नाम उसामा नज़ीर है और आप तमाम लोगों को इस बिजनेस सेशन में खुशामदीद कहता हूँ। अल्लाह ताला ने दोस्त को हमारे लिए एक रहमत बनाया है, लेकिन कभी कभी ये रहमत हमारे लिए रहमत भी बन जाती है। तो मैं चाहूँगा कि अपने उस करीबी दोस्त को जो किस पर आपके पॉकेट में मौजूद है, यानी कि सेल फोन को 30 से 35 मिनट के लिए स्विच ऑफ कर दें ताकि प्रेजेंटेशन के दौरान किसी भी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो सके। जैसे जैसे मेरा सेशन आगे बढ़ेगा आपके जहनों में कई सवालात और कई कंफ्यूजन आएंगी, लेकिन जो मेरे सेशन अपने इख्तिताम की तरफ पहुंचेगा आपके जहनों में उठने वाले सवालात ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई सवाल आपके जहन में रह जाता है तो प्रेजेंटेशन के एंड में मैं आप तमाम लोगों को भरपूर मौका दूंगा कि अपने तमाम सवालात, क्वेश्चन या क्वेरीज जो प्रेजेंटेशन के दौरान आपके आए वो आप मुझसे प्रेजेंटेशन के एंड में पूछ सकते हैं। बात करते हैं कारोबार की, तो कारोबार दुनिया में, बिजनेस दुनिया में दो तरह के बहुत तेजी से रन हो रहे हैं। पहला बिजनेस कहलाता है ट्रेडिशनल बिजनेस, यानी कि आम रवायती कारोबार, ठीक। दूसरा बिजनेस कहलाता है नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस। ट्रेडिशनल बिजनेस, आम रवायती कारोबार क्या होता है? आम रवायती कारोबार वो कारोबार है जो हमारे आबा व अजदाद बचपन से करते हुए आ रहे होते हैं और अपने इर्द गिर्द में हम इसको होता हुआ देख रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर कोई शख्स को फैक्ट्री लगा लेता है तो वो ट्रेडिशनल बिजनेस है, आम रवायती कारोबार है। कोई शख्स को इंडस्ट्री लगाता है या देखता है लगी हुई, वो रिवायती कारोबार है। कोई शख्स कोई शॉप खोलता है, कोई रेस्टोरेंट खोलता है, कोई स्कूल खोलता है, कोई कोचिंग सेंटर खोलता है या देखता है, वो रिवायती कारोबार है। इसी के साथ साथ अगर कोई शख्स कोई पान की शॉप भी खोल लेता है तो वो भी रिवायती कारोबार कहलाता है। बात करते हैं रिवायती कारोबार अगर कोई शख्स करना चाहता है तो उसको किन किन चीज़ों की सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहली चीज़, रिवायती कारोबार को स्टार्ट करने के लिए जो चीज़ ज़रूरत पड़ती है वो कहलाती है इन्वेस्टमेंट। पैसा लगाना पड़ता है कोई भी रिवायती कारोबार करना चाहे तो। दूसरा, उसके साथ साथ पैसा जब लगाया तो उसके साथ साथ उस कारोबार का, जिस नौयत का भी कारोबार करने जा रहे हैं, उस कारोबार के बारे में तजुर्बा होना चाहिए। तीसरी प्रॉब्लम या तीसरी चीज़ जो हमें प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है वो हमारी जगह का इंतखाब होता है, यानी कि कोई भी कारोबार को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास जगह होगी तो हम कारोबार को कर सकते हैं। चौथी, उस कारोबार को करने के लिए हमें अपनी 24 घंटे की ज़िंदगी में से 10, 12, 14 घंटे निकालने पड़ते हैं, तब जाकर हम उस कारोबार से प्रॉफिट हासिल करते हैं। ये 4 चीज़ें मिनिमम हर कारोबार के अंदर ज़रूरी होती हैं जो हमें चाहिए होती हैं। अब बात करते हैं वो बिजनेस जो आप लोग यहाँ सुनने के लिए आए हैं, वो बिजनेस कहलाता है नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस। थोड़ा सा इस बिजनेस को बताने के लिए थोड़ी सी बात मैं और मज़ीद आपसे करना चाहूँगा कि दोस्त हर बंदा बिजनेस करना चाहता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हर बंदा बिजनेस करना क्यों चाहता है? आखिर ऐसी वजह क्या है हर बंदा ही बिजनेस करना चाह रहा है? दोस्त हर बंदा इस वजह से बिजनेस करना चाहता है कि अगर वो जॉब कर रहा है, जॉब से आने वाली आमदनी, सैलरी से उसकी ज़रूरियात तो पूरी हो जाती हैं, लेकिन ख्वाहिशात उसकी पूरी नहीं होती। जब वो ख्वाहिशात पूरी नहीं होती तो वो ये चाहता है कि मैं कोई पार्ट टाइम कोई ऐसा काम करूं जिससे मेरी ख्वाहिशात भी पूरी हों। अब जब वो ख्वाहिशात पूरी करने के लिए कोई बिजनेस करने के लिए जाता है तो वो बिजनेस में ये 4 चीज़ें जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई थी वो उसको रोक देती है। ना उसके पास ना पैसा होता है, ना टाइम होता है, ना तजुर्बा, और ना उसके पास जगह होती है जहाँ पर वो बिजनेस को कर सके। अब ये चारों चीज़ों का हल जो है वो इस बिजनेस के अंदर मौजूद है, जो बिजनेस कहलाता है नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस। नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस दुनिया का वो खूबसूरत तरीन बिजनेस और तेज़ी से फैलता हुआ बिजनेस है जिसके अंदर हमें कोई इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी कि ये वो बिजनेस है, मैं फिर अपने वर्ड के बाद रिपीट करूंगा और सुनिएगा मेरी बात को। नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस दुनिया का वो खूबसूरत तरीन बिजनेस है जिसके अंदर हमें जेब से कोई इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये बिजनेस हमारी अपनी खरीदारी से, ये बिजनेस हमारी अपनी खरीदारी से स्टार्ट होता है। दूसरा फायदा इस बिजनेस का ये कि इस बिजनेस के अंदर हमें कोई तजुर्बा नहीं चाहिए होता, यानी कि वो शख्स जो पढ़ा लिखा है वही कारोबार को कर सकता है, ऐसा कदर नहीं है। वो शख्स जो दिमाग रखता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना हो, वो इस कारोबार को कर सकता है। तीसरा फायदा इस बिजनेस का ये है कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें जगह का इंतखाब नहीं करना पड़ता। चौथा फायदा, अब जगह का इंतखाब नहीं है तो इसका मतलब क्या है? ये बिजनेस टोटली होम बेस्ड बिजनेस है। आप अपने घर से भी इस बिजनेस को कर सकते हैं, ड्राइंग रूम के किसी कोने में चाहें या कंट्री के, मुल्क के या दुनिया के किसी कोने में चाहें जहां पर इंटरनेट की फैसिलिटी मौजूद है, आप अपने बिजनेस को बड़ी आराम से कर सकते हैं। चौथा फायदा इस बिजनेस का ये है कि इस बिजनेस के अंदर 10 से 12, 14 घंटे देने की जरूरत नहीं पड़ती।
बल्कि हमारे ही 24 घंटे की ज़िंदगी में से वो टाइम जिसमें हम फारिग होते हैं। फारिग का मतलब क्या है? दोस्तों के साथ गपशप मार रहे हैं, कभी फिल्म देखने में टाइम ज़ाया कर रहे हैं, कभी दोस्तों के साथ चाय की होटल में बैठकर या इर्द गिर्द में मोबाइल फ़ोन में जो टाइम ज़ाया कर रहे होते हैं, उसी में से 1 से 1.5 घंटा देखकर इस सिस्टम को बड़ी आराम से हम रन कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं यहाँ खड़े होकर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की इतनी अच्छाइयाँ बयान कर रहा हूँ। मैं आप तमाम लोगों से जानना चाहूँगा, जो लोग फर्स्ट टाइम आज आए हैं इस काम को सुनने के लिए, प्रेजेंटेशन को सुनने के लिए, वो पहले हाथ खड़ा कर दें। ओके, यानी कि 60% 70% लोग ऐसे हैं जो पहली दफ़ा आए हैं। मैं आप तमाम लोगों से जानना चाहूँगा, जो लोग पुराने हैं उनको हटाकर जो आज फर्स्ट टाइम आए हैं उनसे जानना चाहूँगा, बस बॉस नेटवर्क मार्केटिंग जानते हैं होती क्या है, या आज से पहले कभी की है नेटवर्क मार्केटिंग? नहीं। ओके, तो क्या लगता है ये बिजनेस आज से पहले कभी सुना ही नहीं तो कभी किया भी नहीं होगा? ऐसा ही कभी किया नहीं है तो आगे करना है इस कारोबार के बारे में, इस कारोबार के ना जानते हुए इस कारोबार को करना आसान होगा, मुश्किल होगा? थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन जब पता चल जाएगा, सीख जाएंगे तो आसान होगा। ऐसा ही ओके, पहले समझने की कोशिश करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस होता क्या है, फिर उसके बाद आगे बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्या होता है, किस तरीके से हम कर सकते हैं। एक मिसाल के जरिए आपको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको बिजनेस प्रॉपर्ली समझ आ जाए कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस होता क्या है। दोस्त, आपका नाम जानना चाहूँगा। हसन नाम है। मान लो हसन मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मेरी इसकी दोस्ती बचपन से है। अब मैं कोई भी मशवरा चाहता हूँ, कोई चीज़ पूछना चाहता हूँ, हसन के पास आ जाता हूँ क्योंकि मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मुझे अच्छा ही मशवरा ये देगा। इसी तरीके से हसन कोई मुझसे मशवरा लेना चाहता है या देना चाहता है या कोई चीज़ पूछना चाहता है तो ये मेरे पास आ जाता है मशवरा देने और लेने के लिए। हसन ऐसे ही होता, अच्छे दोस्त है, मशवरा देते भी हैं, लेते भी हैं। हसन यार, मैं अभी आ रहा था, मेरा सेलफोन खराब हो गया, गिर गया, उसकी स्क्रीन डैमेज हो गई, मुझे अच्छा रिलायबल और पायदार मोबाइल चाहिए। किस कंपनी का लूँ? नोकिया का ले लूँ? कहीं है करीब में कोई मॉल जहाँ से मुझे इजीली मिल जाएगा? सरीना है? कोई है जानने वाला सरीना में जो मुझे इजीली दिलवा दे? यार कोई नाम बताओ, मैं उसके पास जाता हूँ, मैं उसको फ़ोन करके दुकान पे जाकर मैं इससे ले लूँगा। अब मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि भाई अलहम्द मोबाइल शॉप से जाकर सरीना पर है, वहाँ से जाकर आप नोकिया मोबाइल फ़ोन खरीद लें, बड़ा अच्छा मोबाइल फ़ोन है। अब मैंने अपने दोस्त के मशवरे पर अमल करते हुए मैं सरीना जाऊँगा, किसी और दुकान नहीं जाऊँगा या किसी और मॉल नहीं गया, मैं सरीना गया। सरीना से जाकर उसी बंदे को फ़ोन किया जिसने इसका मुझे बताया था। इसने मुझे जिस बंदे का बताया उसी बंदे को फ़ोन किया, उसकी दुकान पर गया, उस दुकान से सेलफोन देखा और देखने के बाद खरीदने के वापसी घर आ गया। उसी सेलफोन से अगर मैं बहुत अच्छा इनका दोस्त हूँगा तो उसी सेलफोन से शायद अपने दोस्त हसन को फ़ोन भी करके उनका शुक्रिया भी अदा करूँगा, लेकिन कुछ लोग तो शुक्रिया भी अदा नहीं करते। ठीक, अब इस अरसे में देखो हुआ क्या, मैं अपने दोस्त के कहने पर गया था सरीना मॉल और अलहम्द कम्युनिकेशन पे, उससे मैंने नोकिया सेलफोन खरीद लिया। मुझे तो फ़ायदा हो गया, मुझे तो मेरी मतलब की चीज़ मिल गई क्योंकि मुझे नोकिया सेलफोन चाहिए था। इसी के साथ साथ दुकानदार ने चूंकि मुझे सेलफोन दिया है तो उसको भी इसके मतलब की चीज़ मिल गई, वो भी नोकिया सेलफोन, उसकी प्रोडक्ट सेल आउट हो गई, उसको एक कस्टमर मिल गया जिसने उसको पैसे दे दिए। ठीक, नोकिया कंपनी जो इस वक्त पाकिस्तान से बाहर फिनलैंड में मौजूद है, उसके एक प्रोडक्ट सेल आउट हो गई। ठीक, अभी अरसे में देखो कि हसन को कोई फाइनेंशियली कमीशन की सूरत में या पैसे की मद में कंपनी की तरफ से, मेरी तरफ से या शॉपकीपर की तरफ से कोई फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इवन की कंपनी को पता ही नहीं होगा कि हसन ने अपने मुंह से उनकी कंपनी की नेटवर्क मार्केटिंग करी, हसन ने अपने मुंह से अलहम्द कम्युनिकेशन की नेटवर्क मार्केटिंग करी। इसी तरीके से हसन ने नेटवर्क मार्केटिंग करी सरीना मॉल की। अगर हसन मुझे सरीना का मना करता, ये मुझे कहता अब्दुल्ला हारून रोड चले जाओ, तो शायद मैं उसके कहने पर अब्दुल्ला हारून रोड से जाकर खरीदता, सरीना से जाकर नहीं खरीदता। यानी कि अपने दोस्त के बताए हुए मशवरे पर अमल करते हुए मैंने नोकिया सेलफोन खरीदा, वो भी अलहम्द सरीना से। इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने अपने मुंह से नेटवर्क मार्केटिंग करी है नोकिया कंपनी की, जिसके बदले नोकिया कंपनी इनको पूछा था करें। इन्होंने अपने मुंह से नेटवर्क मार्केटिंग करी, नेटवर्क मार्केटिंग मशवरा दिया, नेटवर्क मार्केटिंग करी सरीना मॉल की, उनको कुछ नहीं मिला सरीना मॉल की तरफ से। अलहम्द की नेटवर्क मार्केटिंग करी, उनको कुछ नहीं मिला। यानी कि इन्होंने अपने मुंह से एट ए टाइम 3 बंदों की नेटवर्क मार्केटिंग करी और तीनों ने इनको कुछ नहीं दिया, मैंने भी इनको कुछ नहीं दिया। दिस इज सिंपली नोन एज नेटवर्क मार्केटिंग। अब बचपन से हम देखते हैं तो कई दोस्त, और ये दरवाज़ा बंद कर देना,
बचपन से हम देखते हैं कई चीज़ों की हम नेटवर्क मार्केटिंग करते आ रहे होते हैं। हम जब छोटे हुआ करते थे